दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां हवा जहरीली हो गई है, वहीं यमुना का पानी भी लगातार प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना की सफाई के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने के लिए सीएम आतिशी को केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का न्योता दिया है। सचदेवा ने आईटीओ के यमुना छठ घाट पर आतिशी और केजरीवाल के लिए 2 कुर्सियां भी लगाई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों घाट पर आएं और यमुना में डुबकी लगाकर जनता को दिखाएं कि उनके दावे कितने सच्चे हैं। सचदेवा ने कहा उन्हें आशा है कि केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर अपने वादे को पूरा करेंगे। इस दौरान सचदेवा ने खुद भी यमुना में डुबकी लगाई। सचदेवा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और सीएम आतिशी ने यमुना सफाई फंड की 8,500 करोड़ रुपए लूटकर खा लिए और यमुना की सफाई नहीं की है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक नए सिरे से बीजेपी जो मुख्य विपक्षी दल है दिल्ली में, उसने सरकार को चैलेंज कर दिया है। क्योंकि यमुना में भी प्रदूषण का मुद्दा सरगर्म है। प्रदूषण से मुक्ति दिलाने को लेकर के कुछ वादे किए गए थे, उन वादों का जिक्र और उसकी याद दिला रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। तो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आप ये देखिए। दरअसल खुद भी वीरेंद्र सचदेवा ने यहाँ डुबकी लगाई है और उन्होंने चैलेंज कर दिया है, उन्होंने न्योता दे दिया है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है तो सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल वो आए यहाँ, उनके लिए विशेष तौर पर कुर्सी भी लगाई गई है और यहाँ आकर यमुना में डुबकी लगाएं वो, ये उन्होंने, और इसी के लिए उन्होंने 2 कुर्सियाँ वहाँ लगाई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। उनका कहना है कि घाट पर पहुंचे, यमुना में डुबकी लगाएं, जनता को ये बताएं, दिखाएं कि उनके दावे कितने सच्चे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट पर हैं और खास बात यह है कि 2 कुर्सियां लगाई गई हैं। आमतौर पर दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा हावी रहता है। एक कुर्सी पर दिल्ली की सीएम आतिशी का नाम है, दूसरी पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का। खास बात यह है रेड कारपेट बिछाया गया है। जिस यमुना में गंदगी को लेकर सियासत जारी रहती है, वहां पर लगाया गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आपका कल ट्वीट भी देखा, क्या वजह है इस विशेष आयोजन की, क्या है ये? रेड कारपेट इसलिए कि शाही लोग हैं, शीश महल में रहने वाले लोग हैं, वो ऐसे आम जमीन पे कैसे चलेंगे। और 2 कुर्सी इसलिए कि 2 कुर्सी की परंपरा खुद आतिशी मार लेना ने प्रारंभ की है। तो हमने तो दोनों महानुभावों को बुलाया है, एक मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो जमानत पे छूटे हुए हैं। बताएं केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में जो 8,500 करोड़ रुपए दिए हैं, यमुना की हालत देख लीजिए। पूछ रहे हैं उनसे अगर कहीं खर्च किए तो दिखा दें। आज यमुना की, आज छठ का त्यौहार हमारे सर पर है। पूरा भारत उस त्योहार को बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाता है, सूर्य देव की आराधना करता है। तो अगर इस माँ यमुना में खड़े होकर वो आराधना मेरी माताएं बहनें करेंगी तो उनके स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। हम तो उनको सिर्फ ये दिखाने आए हैं। कितना इंतजार करेंगे, उम्मीद है आएंगे? मैं तो दिल्ली की जनता का दर्द उनको बताना चाहता था, लेकिन वो लोग विज्ञापन जीवी हैं, सिर्फ अखबारों में दिखते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो आएंगे। लेकिन थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को देख ले कि प्रदूषण के नाम पर, यमुना की सफाई के नाम पर जो आदमी टॉयलेट सीट गायब कर सकता है, उसके लिए माँ यमुना की सफाई तो कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। सर, आप लोग सियासत कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार काम कर रही है, जो पॉल्यूशन हो रहा है वो हरियाणा और यूपी जिम्मेदार है, ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सीएम का कहना है। पिछले 10 सालों में हर बार जब पॉल्यूशन आता है तो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए ये लोग जो भ्रष्टाचारी हैं दूसरे राज्यों की सरकारों पर दोष लगाते हैं। मैंने कल भी आंकड़ों के साथ कहा था कि 22 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 से लेकर 22 अक्टूबर तक लगातार 1581 केसेस पंजाब में पराली के पकड़े गए। क्या किया इस सरकार ने? पंजाब सरकार के खिलाफ ये बोलते नहीं, पंजाब सरकार को डिफेंड करने का काम करते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार हेलीकॉप्टर प्रोवाइडेड सर्विसेज एक कंपनी है जो अरविंद केजरीवाल को सुविधा देती है। और जहाँ तक यूपी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं आईटीओ पे, हमारी दाईं तरफ हरियाणा है जहाँ से पानी आता है, यूपी हमारी बाईं तरफ है। अब उल्टे भाव में पानी कैसे आता होगा ये आतिशी मार लेना ज्ञान दे सकती है, हमारे पास तो है नहीं। सर, अंतिम सवाल है, सोशल मीडिया पर आप वीडियो डाले अरविंद केजरीवाल के, आतिशी कह रही है कि पुराना समय भुलाने का है और नई समय में काम करने का दौर है। अगर आपके किए हुए वादे आपको हम याद दिला रहे हैं तो उसे भूल जाएं क्या दिल्ली की जनता? आपने छाती ठोक के कहा
कि मुझे वोट मत देना अगर मैं यमुना साफ नहीं करूंगा। तो हम तो यमुना की सफाई दिखा रहे हैं। आपने छाती ठोक के कहा कि पानी के बिल नहीं आएंगे, तो आज आपको क्यों कहना पड़ रहा है कि पानी के बिल जमा मत कराओ, मैं माफ़ करूंगा। आज हर झुग्गी वासी के बिजली के बिल बड़बड़ कर आ रहे हैं, क्यों आपने कहा कि मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा। लोगों को ठगने का, बेवकूफ़ बनाने का काम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी करती है। वो बंद करें, उस सच्चाई को स्वीकारें जो आपने मीडिया के सामने बोला है। तो देखिए, आप यहाँ पर कुर्सियां बाकायदा लगाई गई हैं, इंतजार चल रहा है, यमुना पे मौजूद हैं हम। और एक बार इसी साथ आपको यमुना की स्थिति दिखाते हैं कि वास्तव में महज 14 दिनों बाद यमुना में छठ की पूजा होनी है, लेकिन यमुना पूरी तरीके से यहाँ पर आपको काली नजर आती है और सियासत इसको लेकर जारी है। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम को अपना वो वायदा याद दिला रहे हैं जो उन्होंने 4 साल पहले किया था। सहयोगी रवि के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली।